हेलो भाई। नमस्ते। मेरा नाम शुभम कुमार है। ये मेरा पहला वीडियो है। मैं एक स्टूडेंट हूँ वीआईटी वेल्लोर में। मैं फोर्थ ईयर में हूँ। इंजीनियरिंग कर रहा हूँ यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। तो ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं आपको आज कुछ बताने वाला हूँ अलग अलग सिचुएशंस के बारे में जो हमारे लाइफ में आते रहती है। ठीक है, आप उसको कैसे टैकल करेंगे और वगैरह वगैरह वो सब हम लोग बात करेंगे कुछ कुछ आज। तो ये मोटिव क्या रहा इस वीडियो बनाने का कि मैं जैसे कि बोला कि मैं फोर्थ ईयर में हूँ अभी। मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहा हूँ यहाँ वीआईटी वेल्लोर में। तो एज़ अ हॉबी एक कि मेरा भी कुछ हॉबी रहे कि खाली टाइम में मैं कुछ करूँ जो मुझे पसंद है करना, उसके लिए मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ ये वीडियो बनाना कि जिसमें मैं एक एजुकेशनल वीडियोज़ बना के आपके तक पहुँचाऊँगा। एजुकेशन माने इसमें आपको एजुकेशनल पर्पसेस के रिलेटेड जो होते हैं वीडियोज़ आपको मिलेंगे। कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट्स रहेंगे, कुछ लाइफ के रहेंगे, कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी के रहेंगे। जैसे अभी आप बहुत सुन रहे होंगे एआई वगैरह जो आपके आसपास हो रहा है, ये सब। तो सब इस चैनल में हम लोग बात करेंगे, सीखेंगे साथ साथ। ठीक है। मैं झारखंड से हूँ ओरिजिनली, तो थोड़ा हिंदी मेरा उसी तरीके का है, समझ जाइए। हम लोग उधर हम करके ज़्यादा बात करते हैं, तो आपको भी थोड़ा हम करके सुनने को मिलेगा, तो थोड़ा उसको संभाल लीजिए। बाकी तो आप लोग देखिए आपको कैसा लगता है। ठीक है। तो आज का दिन हो गया। आज क्या आज का कितना हो गया? आज 23 अगस्त 2025 से आज शनिवार का दिन है, सैटरडे है आज। ठीक है। तो ये आज मेरा पहला वीडियो है ना। शाम का भी 6:30 बज रहा है, 6:30 बजे में 6:25 हो रहा है। ठीक है। तो शाम का वक्त हो गया है। चिड़िया की आवाज़, चिड़िया वगैरह की आवाज़ें आ रही हैं बाहर से। अच्छा मौसम है। ठीक है। तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि ये एजुकेशनल चैनल रहेगा जिसमें मैं एजुकेशन के रिलेटेड वीडियोस डाला करूँगा। जियोपॉलिटिक्स भी रहेगा, हिस्ट्री भी रहेगा, ज्योग्राफी भी रहेगा, टेक भी रहेगा, मैथ्स भी रहेगा, सब रहेगा। आपको ईज़ी तरीके से आप तक नॉलेज पहुंचाने का कोशिश करेंगे इस चैनल के थ्रू। ठीक है। तो अब देखिए, थोड़ा सेटअप संभाल लीजिएगा। मेरे पास अभी तो यही है फिलहाल। ठीक है। तो आज हम लोग किस बारे में बात करें, आप बताइए। आप कैसे बताएंगे? आप तो वीडियो बाद में देख रहे होंगे, जब मैं बना रहा हूँ तब उस टाइम तो आप है नहीं है। तो ठीक है, हम लोग बात करेंगे आज कि लाइफ के कुछ कुछ इन सिचुएशंस के बारे में जिसमें इंसान अक्सर आके फंस जाते हैं और वो सोचते हैं कि लाइफ का पर्पस क्या है। ऐसे ही कुछ सिचुएशन आज पड़ा है मेरी ज़िंदगी में। आज जैसे कि मैं कहा, मैं फोर्थ ईयर में हूँ। प्लेसमेंट का सीज़न चल रहा है यहाँ वीआईटी में अभी। बाकी कॉलेजेस में भी चल रहा है, पूरे ऑल ओवर इंडिया प्लेसमेंट का सीज़न है। तो हम देखेंगे कि अलग अलग कंपनियाँ आ रही हैं, कैंडिडेट्स लेके जा रही है, और आपके दोस्तों का भी प्लेसमेंट हो रहा होगा। उस बीच जब आपका प्लेसमेंट नहीं होता है, आप लोग अपने दोस्तों का होते देखते हैं, तो उस टाइम जो माइंड में विचार आता है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि इसी सिचुएशन में, अलग अलग फेज़ में भी आता रहता है, क्योंकि मन तो जी है चंचल, उसको संभालना पड़ता है। तो उसी के रिलेटेड बात करेंगे। तो देखिए क्या है कि बात स्टार्ट करेंगे डिसिप्लिन से। ठीक है। डिसिप्लिन स्पेलिंग नहीं होता शायद, डिसिप्लिन। ठीक है। आपके ज़िंदगी में ना डिसिप्लिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। देखिए, मोटिवेशन जो चीज़ है ना, ये क्या होता है, ये टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी है ये। क्या है कि ये टेम्परेरी रहता है। आज मोटिवेशन है कुछ चीज़ करने का, कल को नहीं रहेगा। लेकिन जो अपना डिसिप्लिन है, ये बड़ा चीज़ है। इट इज़ अ बिगर थिंग। मतलब ये बड़ा है, यही आपको कंट्रोल करेगा। लॉन्ग टर्म में जाइएगा, किसी चीज़ को आप अगर मान लीजिए अचीव करना है, तो यही आपका काम आने वाला है, डिसिप्लिन। मोटिवेशन आपको टेम्परेरी के लिए है, टेम्परेरी आपको किसी चीज़ के लिए आपको प्रेरित करेगा। ठीक है।
लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको अगर कुछ चाहिए तो डिसिप्लिन। तो उसी बारे में बात करेंगे कि डिसिप्लिन फिर है क्या। डिसिप्लिन मतलब ये कि सुबह जल्दी उठे, या डिसिप्लिन ये कि बस करते रहना, ये बात है। तो देखिए अलग अलग लोगों से आप सुनेंगे तो डिसिप्लिन का भी अलग अलग डेफिनेशन होता है। सीधा बात नहीं है, समझिए डिसिप्लिन एक ऐसा चीज़ है कि वो आपको, आप भले ही 10 मिनट के लिए कर रहे हो लेकिन आप रेगुलर कर रहे हो। डिसिप्लिन मतलब कंसिस्टेंसी से आता है, ठीक है, कंसिस्टेंसी। इसका हिंदी वर्ड मुझे क्या था हिंदी कंसिस्टेंसी मतलब, कमेंट पे लिख दीजिएगा, थोड़ा इजी पड़ेगा। कंसिस्टेंसी एरो हिंदी में होता है मतलब जो आप रोज़ कर रहे हो, ठीक है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके, जैसे होता है सुबह जो दैनिक कार्य करते हैं वो है कंसिस्टेंसी, ये मेंटेन रखना आप, तब आपका डिसिप्लिन आएगा। तो डिसिप्लिन चाहिए क्यों है लेकिन, क्योंकि क्या है ना, जो लाइफ का अपना क्या बोलूँ उसको मैं, जो लाइफ का अपना जर्नी है, जो लाइफ का जर्नी है वो हम अपने नज़र से अभी अगर देखें ऐसा दिखता है सीधा, ठीक है, सीधा मतलब हम आपको बता रहे हैं कैसे। आप इस टाइम बॉर्न हुए, आप इस टाइम आपका जन्म हुआ, आप इस टाइम स्टार्टेड वॉकिंग मतलब चलना सीखे, ठीक है, चलना पहले सीखे, बोलना पहले सीखते, इसी टाइम बोलना भी सीखे, स्टार्टेड स्पीकिंग, ठीक है, फिर स्कूल गए, आप स्कूल में पढ़ाई किए, कॉलेज गए, जॉब में गए, जॉब, कुछ लोग बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस में गया, फिर मैरिज हुआ मान लो आपका, कुछ लोगों का पहले हो जाता है, फिर इवेंचुअली इसके बाद अगर देखें तो लाइफ आप ऐसे कैमरे में आए नहीं कहीं, इसके बाद यहाँ पर आप अपने मिड 30s 40 में आप होंगे, अभी 40s 50s, और इसके बाद रिटायर्ड होगा, ठीक है, आप यहाँ पे रिटायर्ड होगा। तो ये जो पूरा जर्नी देख रहे हैं ये एक इंसान का लाइफ है, ठीक है। अब ये एक देख रहे हैं सीधा लाइन बनाया हूँ, यहाँ पे एक सीधा लाइन दिख रहा है कि हर चीज़ लगता है कि स्मूथली चलेगा हमेशा, लेकिन ऐसा नहीं है, सीधा कुछ चीज़ नहीं चलता, सब चीज़ ऐसा उतार चढ़ाव रहता है। आप ऐसे जन्म लिए, मान लीजिए सीधा चला, बोलना सीखे, चलना सीखे, गिरे, ये कभी स्कूल आते आते आप बहुत अच्छे बच्चे बन गए, अच्छे नंबर आए, कॉलेज में आप थोड़े गंदे बन गए, लेकिन फिर आपको 2 साल बाद समझ आया कि नहीं, अच्छा बनना ही ठीक होता है। तो मान लीजिए फिर आपका ये हुआ, कॉलेज में प्लेसमेंट का टाइम आया, उतार चढ़ाव बहुत हुआ, बिजनेस हुआ, ऐसे, ठीक है। तो देख रहे कितना कुछ इसमें बदलाव आता है। और ये जो पीक्स देख रहे हैं, जो ये सब पीक्स जो है, ये पीक्स हैं, जितने भी पीक्स हैं ये आपके ऑब्स्टेकल्स, ठीक है, ऑब्स्टेकल्स मतलब रुकावट। तो ये रुकावट को पार करते हैं, एक ऑब्स्टेकल बोल सकते हैं, अच्छा बोलने के लिए उसको हम माइलस्टोन्स बोल देते हैं। ये तो बोलते हैं ना पेरेंट्स लोग, 10th कर लो उसके बाद आपका ज़िंदगी अच्छा है, 12th कर लो उसके बाद आपका ज़िंदगी अच्छा है, कॉलेज में चले जाओ उसके बाद लाइफ तो सेट है। ऐसा नहीं होता जी, लाइफ सेट तभी होगा जब आपका माइंड सेट ठीक होगा। माइंड सेट कब ठीक होगा, जब आप खुश रहेंगे, जब आप डिसिप्लिन से हर चीज़ फॉलो करेंगे, जब आप एक आपको लगे कि हाँ एक पर्पस है। तो बात आ गया पर्पस का, पर्पस है क्या? पर्पस तो जी देखिए कुछ नहीं है, जीना है मरना है, यही है पर्पस। लेकिन नहीं, पर्पस वो चीज़ है जो आपको जीने की वजह देती है। वजह अलग अलग चीज़ों से हो सकता है, जैसे कोई लोग चाहते हैं कि वो देश की सेवा करें, कोई लोग अफसर बनना चाहते हैं, कोई बिज़नेस करके लोगों की सेवा करना चाहते हैं, कोई एनजीओ चला के लोगों की सेवा करना चाहते हैं। बहुत सारे नोबल सोल्स होते हैं जो अलग अलग मार्ग अपनाते हैं लोगों की सेवा करने के लिए। कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी तरफ जाते हैं, बहुत अच्छी चीज़ होता है वो भी, क्योंकि उससे आप लोगों को जीने के तरीका सिखा रहे हैं। तो वैसे ही अलग अलग पर्पसेस होते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में भी एक पर्पस होना चाहिए।
तो पता कैसे चलेगा कि आपकी ज़िंदगी का पर्पस क्या है? ये तो नहीं है कि लिखा है कहीं पे कि आपको ये करना है। तो उसको करने के लिए आप अलग अलग चीज़ें अपनाएंगे। अपनाने से मतलब आप कुछ और मत समझिएगा। अपनाने से मतलब यही है कि आप अलग अलग चीज़ें ट्राई करेंगे, ठीक है ना। अलग अलग ट्राई करेंगे जिसमें आपका रुचि है, जो चीज़ में आप जब तक आप ट्राई करेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलने वाला कि आपको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं, ठीक है। तो आप कैसे फिर आपको वो चीज़ कि कौन कौन सा चीज़ आपके लिए है पर्पस, जिसको बोल रहे हैं, जिस पे आप आगे बढ़ेंगे, जिस पे आप काम करेंगे। ऐसा कुछ चीज़ फिक्स होता नहीं है, वो आपको ढूंढना पड़ता है। दैट इज़ कॉल्ड पर्पस फाइंडिंग, है ना। अब मेरा ही है, मान लो आप कि मैं सोच के थोड़ी आया था कि मेरे को इंजीनियरिंग करना था। मैं चाहे टीचिंग सेक्टर में जा सकता था। टीचिंग सेक्टर से आपको मैं अगर बताऊँ तो मुझे बहुत पसंद है टीचिंग सेक्टर। हमारे परिवार में मेरे दादाजी टीचर थे, मेरे पिताजी भी टीचर है, मेरा अंकल भी टीचर है, तो मेरे कज़न भैया भी टीचर है, छोटे दादाजी भी टीचर है होपफुली। अब मैं भी पढ़ा ही रहा हूँ अभी, देखा जाए तो अलग बात होगी है। लेकिन वही है, टीचिंग पसंद है। तो कहीं ना कहीं अब इंजीनियरिंग करते करते समझ आ रहा है कि ये फील्ड बहुत अच्छा लगता है, और क्यों ना इससे टीचिंग एक ऐसा माध्यम है जिससे अपने जो थॉट्स हैं, जो थिंकिंग प्रोसेस है, दूसरों के साथ शेयर किया जा सकता है। तो उसी को रिलेटेड मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ आपसे। तो इसी तरह आप अपना पर्पस ढूंढेंगे। अब देखिए, पर्पस जो होता है, अब जब पर्पस ढूंढेंगे तो अलग अलग चीज़ें ट्राई करेंगे, बहुत चीज़ों में आप फेल होंगे। ठीक है, अब आप अभी फेल वाला जो वर्ड आ ही गया तो लिख देता हूँ अगर फेल। ये फेल जो वर्ड है ना, इसको नेगेटिव ना लीजिए आप, ठीक है। इसको नेगेटिव मत लीजिए, नेगेटिव नहीं है। फेल का मतलब यही है कि वो आपके लिए नहीं है अभी के लिए। क्या पता बाद में आपको वो चीज़ अच्छा लगे, आप उसमें अच्छा हो जाए, तो वो है, इसको नेगेटिव मत लीजिए। ये आपको ही बता रहा है कि इस तरीके से किया नहीं जा सकता कोई भी। मान लीजिए एक एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देंगे। कुछ आप सॉल्व कर रहे हैं मैथ्स का क्वेश्चन, मैथ्स का क्वेश्चन था ये। कुछ आप मान लीजिए स्पोर्ट्स का बात करते, आपको मान लीजिए फुटबॉल खेलना पसंद है, ठीक है। आप देख रहे कि उसमें आप कुछ प्रॉब्लम की वजह से आप खेल नहीं पाते अच्छा, लेकिन आपने बहुत ट्राई किया, 1-2 साल खेले, फिर भी नहीं हो पाया। आप मतलब टीम में आ ही नहीं पाते थे, बस प्रैक्टिस में रह पाते थे। फिर एक दिन आपने कोच से बात की अपना कि सर ऐसा क्या है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो कोच अलग अलग लोग होते हैं इंसान, मान लीजिए आपका कोच बहुत अच्छा आदमी था तो आपको बोला कि देख लीजिए, मेरे नाम एग्जाम्पल लेते, देख लो शुभम, दिक्कत क्या है, हेल्थ का बात है, तुम ज़्यादा तेज़ भाग नहीं पाते हो, और इसमें बहुत राउंड, उसमें फुटबॉल का फील्ड बड़ा होता है तो इसमें राउंड होता है, राउंड आपको जो ग्राउंड है, सॉरी राउंड बोल रहे, ग्राउंड जो है बड़ा होता है, पूरा भागना पड़ेगा, तो स्टेमिना इसमें बहुत ज़्यादा चाहिए होगा। तो बोले हाँ सर, थोड़ा स्टेमिना तो मेरे को फील होता है कि थक जाता है। सर फिर बोलते हैं कि आप तुम ट्राई करो, बैडमिंटन खेल के देखो, अगर तुमको अच्छा लगा तो मैं बैडमिंटन खेलता हूँ। और मैं देखता हूँ बैडमिंटन अच्छा खेल रहा हूँ, क्योंकि उसका कोर्ट छोटा होता है बैडमिंटन कोर्ट। तो आप देख रहे हैं कि मैं पहले फुटबॉल खेला, उसमें मैं अच्छा से नहीं कर पाया, ठीक है। लेकिन उससे मुझे पता चला कि ये फील्ड शायद मेरे लिए नहीं है, शायद मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इसको ध्यान रखिए, शायद, क्योंकि कुछ चीज़ फिक्स नहीं होता। तो उसमें से भी एक ये है, क्या पता अभी ना बाद में हो जाए अच्छा हो, लेकिन अभी के लिए बैडमिंटन अच्छा है, तो बैडमिंटन उसके लिए फिर हो गया अच्छा चीज़ कि मैं बैडमिंटन खेला जाए। तो उसमें मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं फुटबॉल में फ़ेल हो गया, मैं ये बोलूँगा कि फुटबॉल मेरे लिए नहीं था उस वक्त, बैडमिंटन था, बैडमिंटन में किया, लेकिन वो पर्पस तो है नहीं बात तो पर्पस का हो रहा है, तो पर्पस का बात है क्या। मेरे से अगर पूछे तो मेरे लिए पर्पस है कि कोई भी काम जो आपको, जो आपके मन को संतुष्टि का स्पेलिंग में भूल रहा हूँ, सेटिस्फैक्शन लिख देता हूँ,
सेटिस्फैक्शन दे, ये है पर्पस। इसी के अराउंड डिसिप्लिन आ जाता है और इसी के अराउंड हैप्पीनेस भी आ जाता है। ठीक है, तो ये था, इसको आगे और कंटिन्यू करेंगे। मेरा पहला वीडियो था तो मुझे पता नहीं था कैसे कैसे करना है, तो किसी टॉपिक से सोचे कि चालू करें। आप देखिए, अगर आपको पसंद आता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं आपको क्या पसंद आया। कुछ गलत मैंने कहा है तो आप कमेंट में ज़रूर उसको लिखिए, ताकि गलत मैसेज ना पहुंचे किसी को, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि एजुकेशनल के लिए मैं बना रहा हूँ, लोगों तक अच्छा चीज़ें पहुँचे, पॉजिटिविटी रहे, बाकी नेगेटिविटी आप देखिएगा हर जगह, तो वो चीज़ आप देखिए। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो ठीक है, आप कमेंट में लिख सकते हैं। आप तो कैसे बताएंगे मुझे, और लोगों को बोलिए कि इसमें क्या अच्छा था क्या नहीं। कुछ अगर आप सीखे हैं तो एक लाइक कीजिए, और बाकी अगर ऐसे और आपको देखना हो या कुछ इस तरीके का जो उसमें और मैं ऐड कर सकता हूँ, आप सजेशन दीजिए मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपका कमेंट्स देख के। अब मुझे लगेगा कि सपोर्ट है, लोग सपोर्ट कर जो क्या करते हैं मुझे पता है। और दूसरा चीज़ है कि कोई अगर ऐसा अभी लोग इन आप हैं, आप स्थिति में जिसमें आपका मन तो ठीक नहीं लग रहा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमसे वीडियोस के थ्रू, आपका मन ठीक हो जाएगा। हम लोग ऐसे डिकोड करेंगे, इंजीनियर हो जी, डिकोड करना सिखाऊंगा हर चीज़ का, लेकिन एक अलग तरीके से। ठीक है, यहीं तक आज रखते हैं। पहला वीडियो है, शाम के 6:40 उठने का, रात हो गया, शाम हो गया सर। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, नमस्ते। ठीक से अपना डिसिप्लिन जो है, डिसिप्लिन से काम कीजिए, कंसिस्टेंट रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। बस, थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। चलिए, थैंक यू।